कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? आज हम इसी सवाल के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस बात को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हो सकता है वजह किसी का बिजी होना हो ही ना। शायद ये सब प्रायोरिटी का खेल है। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना ही इसे बदलने की तरफ पहला कदम है। तो चलिए, इस सच्चाई की परतों को और गहराई से खोलते हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन डिजिटल इशारे हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। देर से रिप्लाई आना, मैसेज सीन करके छोड़ देना, ये सिर्फ डिजिटल आदतें नहीं हैं। ये हमें ऐसा महसूस करा सकती हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हम ज़रूरी नहीं हैं, और ये एहसास सच में बहुत चुभता है। तो फिर असली वजह है क्या? देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कह सकते हैं आपकी जगह काफ़ी नीचे है। हम सबके दिमाग में ना एक ऐसी लिस्ट होती ही है, चाहे हम इस बात को माने या ना माने। और ये प्रायोरिटी तय कैसे होती है? यहीं पर वैल्यू का आइडिया सामने आता है। और यहाँ हम पैसे या किसी ओहदे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह का सबकॉन्शियस लेन देन है। सोच कर देखिए, कैसे उस दोस्त के लिए फौरन समय निकल जाता है जो हंसाता है, या उस इंसान के लिए जो कुछ नया सिखाता है या इंस्पायर करता है। ये इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या सोशल वैल्यू है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर कोई हर समय आसानी से अवेलेबल रहता है तो अक्सर उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने समय और एनर्जी की कद्र करते हैं और दूसरों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हें हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन सच यही है। इसे मानना शायद मुश्किल हो, पर यह हमारे सोशल बिहेवियर की एक बुनियादी सच्चाई है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करता है। तो ये सब होता कैसे है? क्या लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। ये हमारे दिमाग में लगातार चलने वाली एक सबकॉन्शियस कैलकुलेशन का नतीजा है। हमारा दिमाग एक तरह से मैसेजेस को फिल्टर करता है। जैसे ही कोई मैसेज आता है, दिमाग उसे फौरन कैटेगराइज कर देता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, जवाब तुरंत जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति, ठीक है, बाद में जवाब दे देंगे। और कोई ऐसा जिसे दिमाग कम प्रायोरिटी वाला समझता है, उसे शायद इग्नोर ही कर दिया जाए। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब जानबूझकर या किसी बुरी भावना से नहीं होता। ये तो बस हमारे दिमाग का अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। हम सब ऐसा करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। अगर अब भी इस पर यकीन नहीं हो रहा, तो चलिए एक छोटा सा प्रायोरिटी टेस्ट करते हैं जो इस बात को एकदम साफ कर देगा। जरा सोचिए, फोन पर एक ही समय पर 2 मैसेज आते हैं। एक किसी नॉर्मल दोस्त का है और दूसरा किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति का, जैसे बॉस या कोई ऐसा जिससे बहुत जरूरी काम है। पहले किसे जवाब दिया जाएगा? जवाब हम सब जानते हैं, जाहिर है इंपॉर्टेंट व्यक्ति को। और यही जवाब प्रायोरिटी के सारे खेल को साफ कर देता है। ये बुरा या अच्छा नहीं है, ये बस ह्यूमन नेचर है। हम उन चीज़ों और लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिन्हें हम ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन को कैसे बदलें? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हल क्या है? हल दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद पर काम करने में है। सबसे पहला कदम अपनी वैल्यू बढ़ाना। अब इसका मतलब क्या है? कोई नई स्किल सीखिए, अपने शौक पूरे कीजिए, या बस अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा, हर किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत लगाइए जो आपकी कदर ही नहीं करते। और हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। जब कोई इंसान खुद के समय को सबसे ऊपर रखता है ना, तो दूसरे भी ऐसा करना सीख ही जाते हैं। याद रखिए, ये स्लाइड इस पूरी बात का निचोड़ है। जब आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो लोगों के लिए आपको नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। आपकी अपनी नज़र में जो कीमत है, वही दूसरों की नज़र में आपकी कीमत तय करती है। तो अंत में शायद असली सवाल ये नहीं है कि लोग आपको नज़रअंदाज क्यों करते हैं, बल्कि ये है कि कहीं आप खुद को तो नज़रअंदाज नहीं कर रहे। जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि दुनिया भी आपको महत्व देने लगेगी।